हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माज किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग की रेसिपी लेके आई हूँ वो है मखाने की रेवड़ियाँ। पहले आपने तिल की रेवड़ियाँ तो खाई होंगी, मखाने की नहीं खाई होंगी। आज मैं बना के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बनती है। बहुत कम चीज़ से तैयार करेंगे और बहुत मज़े की तैयार करेंगे। ये हम मखाने रोस्ट कर लेते हैं, ड्राई रोस्ट करने हैं। इसमें घी वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। इसमें बस चम्मच हिलाते जाना है क्योंकि इसको थोड़ा कड़क करना है। इसमें जो मॉइस्चर होता है हमने वो ख़त्म करना है। इनको 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मैंने घुमा फिरा लिया है। अभी ये तैयार हो चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखें, ये इस तरह हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। अभी मैंने ये 1 कप ब्राउन वाले तेल ले लिए हैं, इसमें ब्लैक भी मिक्स है। तो इनको मैं इसी तरह ड्राई रोस्ट करूँगी। ये ड्राई रोस्ट हो जाते हैं तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ये देखिए, ये तिल हमारे रोस्ट हो चुके हैं। इनकी खुशबू आने लग जाती है जब ये रोस्ट हो जाते हैं। वैसे तो इनका कलर डार्क है, आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन इनकी खुशबू आ रही है। तो ये हो गए। तो अभी हम इनको निकाल लेते हैं। तिल हमने आपने देखा रोस्ट कर लिए थे। अभी थोड़ा ये ड्राई फ्रूट हैं, इसमें मूंगफली है, बादाम है, काजू है और पिस्ता है। इनको थोड़ा सा मैं इसका भी इसी तरह मैंने मॉइस्चर ख़त्म करना है। इनको थोड़ा रोस्ट कर लेती हूँ। इनको भी ड्राई रोस्ट, कुछ इसमें मैंने नहीं डाला, बस इनको ड्राई रोस्ट करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जितनी चीज़ें मैंने तिल रोस्ट किए हैं, मखाने रोस्ट किए हैं, ये रोस्ट कर रही हूँ। तो मैंने चूल्हे की आँच बिल्कुल कम रखी है क्योंकि अगर तेज़ रखेंगे तो जल जाते हैं, इनका अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो कभी भी ऐसी चीज़ बनाएं तो चूल्हे की फ्लेम जो होती है वो बिल्कुल लो रखें। 4 से 5 मिनट में ये रोस्ट हो जाते हैं। पहले हमारी माँ थी, नानी थी, हम लोग को बना के ऐसी चीज़ें देते थे सर्दियों में। तो इसमें ये गर्म होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अगर खाला बनाती है, फूफा बना के भेजती है तो मैं कहती है नहीं उसने तवीज़ डाले होंगे, तवीज़ करवाए होंगे, नहीं खाने। तो मैं ये बच्चों को कहती हूँ कि फूफो भेजती है, खाला भेजती है, जो भी भेजता है आपको खा लेने चाहिए। यकीन ये पीरों पे या लोगों पे नहीं करना चाहिए, अल्लाह पे यकीन करना चाहिए। और ये बच्चों को खाने दिया करे और ख़ुद भी खिलाया करे, कुछ नहीं होता। अल्लाह की ज़ात है ना हिफाजत करने वाली। तो मैं भी अपने बच्चों को, पड़ोसियों को खिलाऊंगी, उनके बच्चों को खिलाऊंगी इंशाल्लाह। और आप भी बनाएं, जब भी आप बनाते हैं तो अड़ोस पड़ोस को हमेशा याद रखा करें। तो ये अभी हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं तो हम निकाल लेते हैं इनको। ये जो मैंने रोस्ट किए थे ड्राई फ्रूट्स, इनको मैं दरदरा सा पीस लेती हूँ। और ये मैंने 1 कप तेल ले लिए हैं, वाइट वाले तिल लिए हैं। पहले मैंने ब्राउन वाले आप लोगों को दिखाए हैं। ये थोड़ा सा मैंने हल्का सा रोस्ट करके 1 चम्मच मैंने इसमें सूजी डाल दी थी और इसको मैंने रोस्ट करके पहले रखा हुआ था, उसमें से मैंने ले लिया। चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी और इसमें 1/4 कप पानी डाल देंगे। और इसमें 1 कप भर के हम, ये शक्कर है, ये गुड़ की शक्कर होती है, ये वो जो देसी शक्कर कहते हैं ना, ये। तो इसका भी हम शीरा तैयार करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अभी देखते हैं कि चाशनी हमारी तैयार हुई है नहीं हुई। तो थोड़ा सा इसमें डालते हैं मिक्सचर, इसको थोड़ा ठंडा करते हैं। ये देखें, ये इसकी आवाज़ आ रही है, ये इस तरह ये कड़क हो गई है। तो अभी इसमें थोड़ा घी डालते हैं। ये 2 चम्मच मैंने देसी घी ले लिया है, ये इसमें डाल देंगे। चूल्हे की आंच बिल्कुल ऐसे मैंने हल्की सी की हुई है और चम्मच लगातार हिलाते जाना है। जितना लगातार आप चम्मच हिलाएंगे इतनी ये करीमी तैयार होगी। ये मैंने 1 पिंच जायफल का पाउडर ले लिया है और ये मैंने सौंफ का पाउडर ले लिया है, ये 2 पिंच। तो अभी ये इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोनों चीज़ों की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया है। अभी ये मखाने हैं वो इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह इनकी कोटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, मखानों के ऊपर अच्छी तरह कोटिंग हो चुकी है। तो अभी ये जो तिल हमने रोस्ट करके रखे थे ये इसमें डाल देते हैं। और साथ ही ये जो मैंने ड्राई फ्रूट से थोड़े थोड़े मैंने दरदरे पीस लिए थे ये भी इसमें मिक्स कर देते हैं।
ये देखिए ये अच्छी तरह इनकी कोटिंग हो चुकी है। तो अभी जो वाइट तिल हमने लिए थे वो इस तरह करके डाल देंगे। बस थोड़े गरम गरम हो तो इसमें डाल दें। इसे अच्छी तरह मिक्स करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए वाइट तिल भी हमने मिक्स कर लिए हैं। तो अभी एक एक उठाते जाते हैं, थोड़ी हैं तो गरम, उठा के इसको हम अलग अलग कर लेंगे। पूरी इस तरह अलग कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। हमारी मखाने की रेवड़ियाँ तैयार हैं माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनी है। इनका क्रंच मैं आपको सुना देती हूँ। ये देखिए ये कितनी क्रंची बनी है, इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। इसे बनाएं और 1 से 2 माह के लिए आप एयरटाइट जार में रख दें और बच्चों को आराम से खिलाएं, क्योंकि बच्चे ये बहुत पसंद करते हैं। आपके लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए अच्छी हैं और ये इसकी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।